नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा पहुंच गए हैं। पीएम ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर रीवा पहुंचकर अमृत सरोवर, स्वामित्व योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समेत कई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम का स्वागत किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समारोह में पीएम आवास योजना के 4.11 लाख लाभार्थियों को डिजिटल तरीके से गृह प्रवेश भी कराएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपए लागत की 5 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास और 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शुरुआत करेंगे। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट समेत 7 अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि पहलवान बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई महिला पहलवानों ने जनवरी में बृजभूषण पर यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा कोई नजरिया नहीं है। वे तेलंगाना को सिर्फ फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। ओवैसी ने भाजपा से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यदि शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव नीत भारत राष्ट्रीय समिति सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक राज्य की वर्तमान सरकार सत्ता से हट नहीं जाती। शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि अगर भाजपा तेलंगाना की सत्ता में आती है तो मुस्लिमों को दिया गया आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की एक महिला पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। द्वारका से आम आदमी पार्टी पार्षद सुनीता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि 26 अप्रैल को मेयर पद का चुनाव होना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 सीटों में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी। लेकिन मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद पार्षदों की संख्या बढ़कर 106 हो गई और अब एक और आम आदमी पार्टी पार्षद ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। देश के शीर्ष पहलवान जिन्होंने साल की शुरुआत में डब्ल्यूएफआई के प्रमुख और अन्य प्रशिक्षकों पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था, अब एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि रात भर हम यहाँ रहे, किसी का कॉल नहीं आया, हमसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, अभी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। पिछली बार हम गुमराह हुए थे। हमें उम्मीद है कि इस बार इस मामले में कोई राजनीति नहीं होगी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि इस बार वे किसी को मना नहीं करेंगे और जो भी उनके विरोध का समर्थन करना चाहता है वह आ सकता है और इसमें शामिल हो सकता है। दरअसल जनवरी में प्रदर्शनकारियों ने वाम नेता वृंदा करात से मंच छोड़ने का अनुरोध किया था। बजरंग पूनिया ने कहा कि इस बार विरोध में शामिल होने के लिए सभी पार्टियों का स्वागत है, चाहे वह भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी हो। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और यह अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। हालांकि सत्तारूढ़ शिवसेना ने राउत को फर्जी ज्योतिषी करार देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। दरअसल संजय राउत ने जलगांव में पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा सदस्य राउत हाई कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे जिनमें से एक में शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी।
महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और कांग्रेस के बीच वाले अघाड़ी गठबंधन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं ये नहीं पता। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने रविवार 23 अप्रैल को अमरावती में कहा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं, आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई। कई प्रक्रिया होती हैं, सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, पार्टियों के विषय हैं तो अभी कैसे कह सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए बयान कि शिवसेना किसकी है ये तो पाकिस्तान भी बता देगा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि शिवसेना किसकी है, यह तय करने के लिए पाकिस्तान के प्रमाण पत्र की जरूरत है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने इस साल की शुरुआत में ठाकरे गुट को करारा झटका देते हुए शिवसेना नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था। गौरतलब है कि शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के चलते महाराष्ट्र में जून 2022 में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। तमिलनाडु में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के ठिकानों पर छापा मारा है। बता दें कार्रवाई जी स्क्वायर के करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर हो रही है। दरअसल जी स्क्वायर कंपनी राजनीतिक विवाद में घिर रही है। विपक्षी बीजेपी ने सत्तारूढ़ डीएमके के शीर्ष नेताओं पर रियल एस्टेट कंपनी को राज्य में तेजी से बढ़ने में मदद करने का आरोप लगाया था। वहीं आयकर विभाग की इस छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में डीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मामले में डीएमके विधायक एमके मोहन के बेटे के घर भी छापेमारी हुई, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल विधायक का बेटा जी स्क्वायर का शेयर होल्डर है। आईपीएल 2023 में आज सोमवार के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। आज का ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।